की महू में जिला कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म स्थली पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कमलनाथ सरकार को भाजपा नेताओं के द्वारा खरीद फरोख्त कर 20 मार्च को सरकार गिराई। उसी के सम्मान में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस के द्वारा भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म स्थली पर लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश लोकतंत्र सद्भावना दिवस के प्रदेश प्रभारी मनोहर बैरागी, पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ कई लोग मौजूद रहे। आदरणीय कमलनाथ जी की जो सरकार सभी वर्गों की सरकार थी, उस सरकार को खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने जो गिराने का पाप किया, उसके लिए जो 1 साल हुआ है उसमें लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया गया, जिसमें इनको याद दिलाया गया कि किस तरीके के संविधान का अपमान हुआ है, लोकतंत्र का अपमान हुआ है, लोकतंत्र को बेचा गया है। और ये सरकार बनी जिस सरकार जितनी भी योजनाएं कमलनाथ जी ने चलाई थी, इस सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया है। और आज जिस तरीके से किसान परेशान है, किसान की जितनी योजनाएं थी वो बंद कर दी है। गरीबों के लिए जो चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो किसानों के बिजली कनेक्शन को लेकर हो, कर्ज मुक्ति को लेकर हो, चाहे पेंशन को लेकर हो, जो 1100 रुपये में संपत्ति का जो हमारी बहनों को अधिकार का मामला हो, 70% रोजगार का मामला हो, स्थानीय जहाँ भी उद्योग लगाने का हो उसमें 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का हमारे कमलनाथ जी ने, चाहे अवैध कॉलोनी के वैध करने का हो, ये सब जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही थी उन योजनाओं को बंद करके, और ये केवल ये कोरोना कर करके और पैसा का वो कमाने का काम कर रहे हैं और अवैध काम किया जा रहा है। चाहे वो अवैध उत्खनन हो, चाहे कैसा भी काम हो, उसमें सब योजनाएं ठप कर दी गई है भाजपा सरकार के द्वारा। तो ये सम्मान दिवस आज लोकतंत्र को बचाने के लिए यह सम्मान दिवस मनाया गया। मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव। कि भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक काम इस प्रदेश में नहीं सारे देश में कर रही है। और चूंकि हमने इस देश को बाबा अंबेडकर साहब के नेतृत्व में एक शानदार संविधान दिया हुआ है, तो हमको इस बात का दर्द है कि आज देश में संविधान के खिलाफ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। उसके विरोध स्वरूप हम सब लोग इकट्ठा हैं। शहर में देखा जा रहा है लॉकडाउन की भी जैसे स्थिति लगाई जा रही है कि भाजपा सरकार द्वारा इस तरह की राजनीति कर रही है कि सर क्या समझा नहीं हुआ था क्या लॉकडाउन कि अगर लॉकडाउन करना है, चलो ये तो पब्लिक के हित में अच्छी बात है। बंगाल में क्यों नहीं लगा रहे हो? दमोह में क्यों नहीं लगा रहे हो? दमोह भी तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसकी तो तारीखें भी तय हो गई है। तो ये मेरे बेटे मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये हमारे प्रदेश की जनता के लिए इससे बेहतरीन सोचने का कोई दूसरा मुद्दा नहीं है कि सारी दुकानें तो रात को बंद हो जाएगी और शराब की दुकान 10:30 तक खुलेगी, 11:30 तक खुलेगी। ये इस प्रदेश की जनता को विचारणी प्रश्न सोचना चाहिए इस पर गंभीरता से कि ये सरकार क्या करने जा रही है। आपका नाम बताइए। मनोहर बैरागी। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आमिल कासमी के नेतृत्व में बिसाती बाजार की मस्जिद में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का उन्वान दहेज की लानत से लोगों को बचाने के साथ साथ शादी विवाह में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए रहा। इस मीटिंग में झांसी शहर के सभी मस्जिदों के इमाम, सारे मुफ्ती, हजरत और दानिश्वर लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद आमिल कासमी ने कहा कि जमीयत आज़ादी से लेकर अब तक देश हित में कार्य करती चली आ रही है और अब जमीयत उलेमा हिंद ने मुस्लिम समाज के अंदर फैली हुई गंदगी को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का मन बनाया है, जिसके अंतर्गत दहेज जैसी प्रथा को समाज से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। शादी ब्याह में डीजे खड़े होकर खाना और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए लोगों को समझाया जाएगा। इस मौके पर शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद साबिर कासमी, नगर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद पयामी, इंसानियत के मुफ्ती इमरान नदवी और मुफ्ती अफ़ान के साथ कई लोग मौजूद रहे।
लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और मुअक्कर और मुहतरम उस्ताद मुहतरम और सामिईन और हाज़रीन, तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, आवाज़ से भी आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन शिरकत को सआदत समझा, इसलिए किसी भी तरह से मैं हाजिर हो गया। अल्लाह ताला इस मजलिस में इखलासुल्लाह के साथ कबूलियत अता फरमाए। हर चीज़ की बुनियाद इखलास हुआ करती है। नफसानियत कहीं नहीं, सिर्फ इखलास अल्लाह की रज़ा, और इखलास ही अल्लाह और बंदा जानता है, वो हम आप नहीं पहचान सकते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं। चूँकि उलमा की मजलिस से हम सब शरीक हैं। सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं। फिर फरमाया तमाम इल्म वाले गफलत में हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। फिर फरमाया तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फायदे में वो है जो इखलास वाले हैं। फिर फरमाया तमाम इखलास वाले खतरे में हैं, और कामयाब वो हैं जो रियाकारी से पाक। हमें अपने आप को, मैं खुद एक तालिब इल्म बनकर कह रहा हूँ, अब हमें इल्म, फिर अमल, फिर इखलास, फिर रियाकारी से पाक होकर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाजे के खटखटाने की और आपके रज़ा की खुशनुदी की चाबी अब मिल रही है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। ये जितनी मजालिस, सारे प्रोग्राम जहाँ पर दीनी प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह ने सबको, हम सबको इसका मुकल्लफ बनाया है, वो करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि इन दो के अंदर क़यामत तक आने वाले तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरक़े ज़ालिला बातिला, या अपने एतबार से वो हक़ समझते हो, सबको क़यामत तक के लिए सबके तरीक़े, सबके नमूने, सबकी बनाई हुई स्कीमों को ख़त्म कर दिया है। जितनों के तरीक़े हैं सब नाक़िस और अधूरे हैं। सबसे अच्छा तरीक़ा, आला तरीक़ा, अरफ़ा तरीक़ा वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। शादी ब्याह में रस्म रिवाज, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों में हम सबको चाहिए कि हम प्यारे नबी के तरीक़े को लाएं। ये प्रोग्राम जमीयत की तरफ से इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, जो जहेज़ के नाजायज़ लेन देन से जो बच्चियाँ ख़ुदकशी कर रही हैं उनकी रोकथाम के लिए, और जो ब्याह शादी के अंदर खड़े होकर खाने हो रहे हैं, नाजायज़ इसराफ फजूल खर्ची हो रही है, उनको रोकने के लिए ये प्रोग्राम है कि उसको रोका जाए। और जो गैर ज़रूरी काम है, जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, उनसे लोगों को मना किया जाए। तो क्या जिन शादियों में डीजे या दहेज वगैरह की बात होगी, वहाँ क्या फ़ैसला किया आप लोगों ने, क्या रहेगा? उनको ज़जर तौबीक के लिए डांट के तौर पर उनको इस बात की अहमियत दिलाई जाएगी कि डीजे और बैंड बाजा शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर हराम है, और उनके घरों शादी ब्याह में खाना नहीं खाएं। जो बाकी उनको सख्ती को अहमियत दिलाने के लिए इस बात की कहा जाए उनसे कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हमारे ज़िम्मेदार हैं, और उनके तौबा तिल्ला पर उनको मजबूर किया जाए कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जब वो इस बात का इकरार कर लें तो उसके बाद फिर उनका निकाह पढ़ा दिया जाए। जमीयत इमामों की तनख्वाह को लेकर कोई मसला आप लोगों ने तय किया यहाँ पर? हाँ, हम सोचेंगे इस बारे में, और हम एक बैतुल माल बनाने जा रहे हैं। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज नगर पंचायत के इटवा थाने में पड़ने वाले शाहपुर पुलिस चौकी अंतर्गत नगर में कार्य के लिए जल निगम विभाग के द्वारा पाइपलाइन का कार्य कराया जा रहा था, जहां पाइप रखी हुई थी, जहां सुबह एक
ट्रक पर क्रेन द्वारा 19 जल निगम की पाइप को लादकर ट्रक ड्राइवर फरार होने की फिराक में ही था। मौके पर सभासद शैलेंद्र सिंह द्वारा पुलिस और जल निगम के अधिकारियों को सूचना देने के बाद तत्काल पहुंचे जल निगम के अधिकारी और पुलिस ने ट्रक पर लदी पाइप व क्रेन को कब्जे में लेकर थाने ले आई। जल निगम जेई शीश नारायण ने बताया कि 19 जल निगम की पाइप को ट्रक पर लादकर फरार होने की फिराक में थे, जिसकी कीमत लगभग 3,75,000 रुपए होगी। इससे पहले भी भवानीगंज थाना क्षेत्र से भी कुछ दिन पहले ही जल निगम की पाइप चोरी हुई थी, जिसकी लिखित शिकायत इटवा थाने में दे दी गई है। एक्चुअली में हमारी पाइप यहाँ डुमरिया का नगर पंचायत पर काम चल रहा था, पाइपलाइन का हमारे विभाग का कार्य कराया जा रहा था। आज सुबह माननीय सांसद सभासद शैलेश कुमार के द्वारा हमें सूचित किया गया कि कुछ लोग आपकी पाइप को उठाकर लेकर जा रहे हैं। फिर इसके बाद में मौके पर मेरे द्वारा उस जगह पर पहुंचा गया तो मेरे द्वारा पाया गया कि ट्रक पर 19 पाइप लदी हुई थी। ट्रक ड्राइवर से पूछने पर यह पता चला कि इनके द्वारा मौके पर जितनी भी पाइप रखी गई थी उसको उठाने का उनको आदेश मिला हुआ था। कहाँ से आदेश मिला हुआ था? ये कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। ये इलाहाबाद अपने आप को बता रहे हैं कि इलाहाबाद ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनको ये बताया गया था कि जल निगम की पाइप को इलाहाबाद पहुंचाने ये चोरी कर रहे थे, चोरी के पर्पज से। इससे पहले भी इनके द्वारा क्या नाम हमारे बायरा ग्राम पंचायत पेयजल योजना से कुछ पाइपें चोरी की गई हैं। इतवा लिखित प्राथमिक दर्ज करा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कई मुद्दे उठाए व योगी मोदी सरकार पर तंज कसते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्सव मनाने वाली देश की पहली योगी सरकार के 4 साल में किसान बेरोजगार, आम आदमी बेहाल है, भ्रष्टाचार बेईमानी के 4 साल का उत्सव मना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम ही साबित हुई है। इसके साथ ही कहा कि योगी आदित्यनाथ के 4 साल के कार्यकाल 2017 में किए गए चुनावी वादे पर 4 साल में जनता को जरूरी सुविधाओं को दिलाने में नाकामी के लिए जाना जाएगा। इस सरकार ने 2017 में उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों की कर्ज माफी और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने की भी बात कही थी। 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी वादों को पूरा करने में अब तक नाकाम ही साबित हुई है। फिलहाल मुद्दा चाहे कोई भी हो, मौजूदा सरकार को घेरने का विपक्षी सरकार एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बीजेपी सरकार इस पर अपने क्या विचार साझा करती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, उसमें शिक्षा मंत्री जी भी थे, उन्होंने कहा कि यूपी के स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी है और दिल्ली से भी अच्छी है। मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से पूछा कि आप समय बता दो हमको, आप हमको जगह बता दो, हम आते हैं, आपसे मिलते हैं और चलते हैं साथ में। आप जो 10 स्कूल आपने बनाए हैं अच्छे, जो आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, तो जो 10 स्कूल आपने अच्छे बनाए हो उन 10 स्कूलों में हमको घुमा दीजिए, हम देख लें। और फिर आप दिल्ली आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप दिल्ली आइए और जो 10 स्कूल आप चाहें, वहाँ भी आपकी पसंद, यहाँ भी आपकी पसंद, जो आप चाहें वो 10 स्कूल हम दिखा देते हैं और बैठकर चर्चा कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया जी जो डेट दिए उस डेट पर लखनऊ में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह जी नहीं पहुंचे वहां पर। न उन्होंने समय बताया, न जगह बताई। जब मनीष सिसोदिया जी ने फैसला किया कि अब हम खुद ही चल करके स्कूल देख लेते हैं, तो उनकी गाड़ी को रोका गया, बलपूर्वक रोका गया और स्कूल तक नहीं जाने दिया। तो ये व्यवस्थाएं हैं। आप पत्रकार बंद अगर कोई चीज़ दिखाना चाहोगे तो आपको रोका जाएगा, अगर जनता देखना चाहे तो जनता को रोका जाएगा। एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री अगर दिल्ली का वो आता है उत्तर प्रदेश में तो उसको नहीं देखने दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि सरकार कुछ भी कर रही है, आप चुपचाप अपने घर में बैठिए, आँख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए और अपने घर में बैठिए। विरोध आप बिल्कुल नहीं कर सकते। किसानों का मुद्दा, किसान हमारे 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 125 दिन हो चुके हैं
और वो दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो इतनी सक्षम है कि जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं हमारे किसान, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, शांति से बैठे हुए हैं, तो उनको वहाँ न बैठे देने के लिए वाटर कैनन से प्रयोग करती है, फिर टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब हटाने का प्रयास करती है। दमनकारी नीति प्रशासन लगा करके वहाँ से उनको उठाने का प्रयास किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि जब शुरू में बीजेपी के कोई नेता गए थे और केजरीवाल साहब के दिल्ली के अंदर कोई स्कूल देखा था तो उन्होंने उसकी बड़ी आपकी बात बिल्कुल सही है। दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उन काम के बारे में जितनी पार्टियां हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं, जितनी पार्टियां हैं उनके कई नेता वक्तव्य बाकायदा दे चुके हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आपको एक सूचना दे दूं कि सिर्फ हमारे यहाँ भारत के नेता ही नहीं, विदेशों से लोग आकर के दिल्ली सरकार के स्कूलों को, मोहल्ला क्लिनिक को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि केजरीवाल ने इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था किस प्रकार से की। क्या जो लोग ने तारीफ करी थी शिक्षा की, जो केजरीवाल साहब ने शिक्षा के लिए जो इंतजाम किए थे जो स्कूलों के अंदर करा, तो जो अब विपक्ष में जो भी लोग अगर वो दूसरी पार्टी के हैं तो हम उनको किस प्रकार बुलाएंगे और किस प्रकार से वो हमारे साथ आएंगे, ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको हम अवश्य जनता तक पहुंचाएंगे और हम लगातार चल रहे हैं, जनता तक बातें पहुंच रही हैं। पिछले 1 महीने 1.5 महीने में बहराइच में हमने देखा है, बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ, लोग काफ़ी नाराज हैं। इनके जुमलों से, उत्तर प्रदेश की सरकार के जुमलों से पूरी तरह लोग त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त है, रोजगार नहीं है। रोजगार का अगर बात की जाए, पिछले 4 सालों में चंद वैकेंसियां सिर्फ क्लियर हो पाई हैं, गिनती की, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद। ये बहुत ही गंदी बात है, खराब चीज़ है, खराब नीति है कि आप वैकेंसी होने के बावजूद, आज की रिपोर्ट ये है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी विभागों को मिला करके 7 लाख वैकेंसी हैं। इतनी भारी वैकेंसी उपलब्ध होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। जो भर्तियां निकाली भी जाती हैं, वैकेंसी निकाली भी जाती हैं, उनको इस तरीके से प्रायोजित किया जाता है कि वो अंततः कोर्ट केस में फंस करके, उलझ करके रह जाती हैं, वो फाइनल नहीं हो पा रही। कई वैकेंसियां ऐसी भी हैं जहां पर नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं, नकल हो रही है, पर्चे लीक हो जा रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, कई तरह की हरकतें होने के बाद, लेकिन वैकेंसी नहीं क्लियर होती। ये सरकार वैकेंसी नहीं भर रही है और इससे नौजवान पूरी तरीके से परेशान है। किसानों का हम देख रहे हैं, आंदोलन तो चल ही रहा है। इसके बाद इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज, जो सरकारी खर्चा एक शहर का नाम बदलने में कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए आ जाते हैं। इसके अलावा जो मुख्य काम है वो दूसरे के किए हुए कामों पे जाके अपनी सेल्फी लेना। मिर्ज़ापुर वाली बांध का उदाहरण आप लोग के सबके सामने है। जब ट्वीट हुए तो उसके बाद उसको डिलीट किया गया। कल की लेखपाल भर्ती में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भी नहीं, उनके नाम अखबारों में छप गए कि वो लेखपाल बन गए हैं। और जब पता चला कि वो लेखपाल, जब पत्रकार उनके पास पहुंचे हैं तो वो भाग के नेपाल में पहुंच गए, जाके नेपाल में बैठा हुआ है। ये योगी जी के महत्वपूर्ण काम है। अयोध्या में बड़े उस लेवल पे दीपावली और दीपदान वाले काम होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसको खुश करना चाह रहे हैं? ये सरकार जो है ये नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें। ये सरकार चाहती है कि आपके बच्चे कांवड़ उठाएं, कंधे पे रखें और हर बमोले बोलते हुए जाएं। वो बात सही है, धार्मिक होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है।
हमारी सरकार धार्मिक यात्राएं भी करवा रही है। आप देखिएगा दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं उन सबको जम्मू, वैष्णो देवी, हर जगह यात्रा करा रही है, मगर साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे पढ़ें भी। क्या दिल्ली सरकार ने किसी को हज भी करने के लिए भी फ्री भेजा है? नहीं सर, इस विषय में तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसे आपने कहा कि वो दिल्ली सरकार करा रही है। हाँ, देश के अंदर की जो परिधि है अगर ऐसा करवा तो ये मुख्य काम थे जो हमारे बाबा जी ने 4 सालों में किया है। बाकी विकास का कोई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई एक ऐसा एग्जांपल आप हमें दे दीजिए यहाँ पे सामने, कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण कि इन्होंने हाई कोर्ट बनवा दिया हो या एक्सप्रेसवे तैयार हो गया हो या कोई ऐसा एग्जांपल की मेट्रो चलवा दी हो किसी सिटी में, कोई ऐसा एक काम आप बहराइच का मेडिकल कॉलेज भी उसका जो उद्घाटन हो चुका था पुराना, उसका भी उद्घाटन किया गया। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ जलेसर मार्ग स्थित प्रेमा देव पब्लिक स्कूल में लोधी समाज के द्वारा लक्ष्य संस्था के तत्वाधान में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता संजय सिंह एडवोकेट के द्वारा की गई। साथ ही वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बड़ी संख्या में बालिकाओं के द्वारा मौजूदगी दर्ज कराई और सभी के द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। कार्यक्रम में लायक सिंह फौजी, हरिशंकर वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्य संस्था योगेश राजपूत, संगठन मंत्री सतीश चंद्र, विजय कुमार, तेज सिंह वर्मा के साथ कई लोग उपस्थित रहे। खंजर खींच लिया और निज हाथों से ही मरकर धरती को लहू से सींच दिया, जान हथेली पर लेकर के हुई शहीद बलिदानी थी, मिट गई मातृभूमि की खातिर आजादी जो लानी थी, गोद में भारत माँ की। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन बाजार में आशा कर्मियों ने गेट पर ताला लगाकर अधीक्षक अमित कुमार चौधरी का स्थानांतरण को लेकर धरने पर बैठ गए। आशा कर्मियों का कहना है कि अधीक्षक हर एक काम में आगे रहते हैं, जिन्होंने कोरोना काल में हर तरह से मदद की, और आशा कर्मियों का भी ये कहना है कि अगर जिला अधिकारी और सीएमओ उन्हें हटाते हैं तो जिला बदल करें और इनकी जगह पर कोई और अधीक्षक आते हैं तो उनको नहीं रहने दिया जाएगा। लोटन ब्लॉक से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर में क्या कसूर है डॉक्टर साहब को कि इनके यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये हम लोग समझना चाह रहे हैं। मेरे डॉक्टर साहब, मेरे MYC बहुत ही अच्छे हैं, जितना भी हम कहें उतना कम है मेरे लिए, बहुत ही अच्छे हैं। 2006 से हम लोग आशा संगनी आशा के पद पे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किए हमारे डॉक्टर साहब। ऐसा MYC हम लोगों को कोई नहीं मिला था। अगर हमारे MYC साहब को यहाँ से हटाया जा रहा है तो पूरे सिद्धार्थनगर से इनको अलग कर दिया जाए, इस सिद्धार्थनगर में उनको रहने ना दिया जाए, किसी अन्य अदर ब्लॉक में भेजिए, लेकिन यहाँ जो आएगा उसको हम लोग हटाएंगे यहाँ से। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। MGM इंटर कॉलेज के मैदान में लगाए गए संसदीय स्वास्थ्य मेले में जलेसर के ग्राम कोसमा निवासी योगेंद्र प्रजापति ने मिट्टी के बर्तन बनाकर प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने के लिए उप जिलाधिकारी जलेसर SP वर्मा के साथ ही क्षेत्रीय सांसद व विधायक सहित सभी अधिकारियों के द्वारा जमकर तारीफ की गई। वहीं मिट्टी के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बात उप जिलाधिकारी जलेसर SP वर्मा के द्वारा की गई। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।